एनरन कॉस्मेटिक लाए हैं आपके लिए 6 नए प्रकार के अरोमा। क्राइसलर, रिच इन फ्रेग्रेंस एंड क्लास इन द नेम। मिस्टीरियो, दिस फ्रेग्रेंस ब्रिंग्स पीपल क्लोज। फॉरेस्ट, द क्लासिक वाइल्ड ग्रीन फ्रेग्रेंस। मिडनाइट, वंस अपॉन अ मिडनाइट डियरी। उरुसा, one of the most loved fragrance. Bond Street, perfect fragrance to make a right impression at first sight. एनरन का इत्र आपको पूरे दिन खुशनुमा रखेगा। एक बार आप भी इसे जरूर इस्तेमाल करें। नमस्कार, मैं शामिल गर्ना और आप देख रहे हैं समय भारत 24/7। वीडियो जारी कर खान सर ने की छात्रों से अपील, कहा हाथ जोड़ते हैं, आज प्रदर्शन में शामिल मत हुइए। रेलवे की भर्ती परीक्षा आरआरबी एनटीपीसी में कथित गड़बड़ी की मांग को बिहार व यूपी में जारी बवाल के बीच खान सर ने छात्रों से भावुक अपील की है। उन्होंने वीडियो जारी कर छात्रों से कहा है, हम हाथ जोड़कर कह रहे हैं 28 जनवरी को किसी भी तरीके के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा मत लीजिए, ये आपके लिए गलत साबित हो सकता है। बिहार में आरआरबी एनटीपीसी CBT 2 और ग्रुप डी CBT 1 परीक्षा में धांधली का आरोप लगाकर छात्र पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र संगठनों ने आज यानी शुक्रवार को बिहार बंद बुलाया है। इसे मुख्य विपक्षी दल आरजेडी व अन्य दलों ने समर्थन भी दिया है। पटना के चर्चित कोचिंग संचालक खान सर ने वीडियो में कहा है कि छात्र बंद या विरोध प्रदर्शन में शामिल न हो। रेलवे ने छात्रों की मांगों पर सहमति दे दी है। खान सर अपने वीडियो में छात्रों से प्रदर्शन में शामिल नहीं होने की अपील कर रहे हैं। जय हिंद। देखिए, सारे स्टूडेंट के लिए, जो भी रेलवे के स्टूडेंट है, उनके लिए एक आवश्यक सूचना है। आपकी सारी मांगों को रखा गया है। हम आपकी सारी दुविधाओं को अब क्लियर करते हैं। देखिए, 28 जनवरी को किसी भी तरह के किसी भी प्रोटेस्ट में आप हिस्सा न लें, ये आपके लिए गलत साबित हो जाएगा। हम आपकी सारी समस्याओं को एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। देखिए, अभी एक वीडियो आया बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री जो सुशील मोदी जी थे, उन्होंने कहा कि वो रेलवे मंत्री से बात किए, वो स्टूडेंट के मांग पे सहमत है और आरआरबी रेल मंत्री भी इस बात से सहमत है कि वो 20 गुना रिजल्ट देंगे, अर्थात ओरिजिनल जो नंबर रिपीट नहीं करेंगे, यूनिक नंबर जो दिए जाएंगे, अर्थात 3.5 लाख और लड़कों को जोड़ा जाएगा। एनटीपीसी वालों की समस्या खत्म। ग्रुप डी वालों की जो समस्या थी, उनके लिए CBT 2 को जो अचानक जोड़ा गया था, उस पर भी वो सहमत हो गए, इसे भी हटा देंगे वहां पर। इस पर प्रधानमंत्री का भी इंटरफेरेंस था, जिस वजह से ये आसानी से हुआ। अब बातों को समझिए, इसमें गलती रेल मंत्री या प्रधानमंत्री की ओर से नहीं थी, इसमें गलती आरआरबी की ओर से थी। आरआरबी को स्टूडेंट की समस्याओं से मतलब नहीं था और आरआरबी भी कुछ चीजों से जूझ रही थी। उसको इतने बड़े एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए कोई कंपनी जल्दी नहीं मिल रही थी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये राज्यों में हो रहे चुनाव के मद्देनजर ऐसा डिसीजन लिया है, ये गलत है। देखिए, ये किसी टीचर या स्टूडेंट का स्टेटमेंट नहीं है, ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड स्टेटमेंट है। हम बताते हैं क्यों ऐसा नहीं होगा, रेलवे को अपनी बात क्यों माननी पड़ेगी। क्योंकि ये जो संशोधन और कमेटी बनाई गई है और ये जो डिसीजन लिया गया है कि 20 गुना रिजल्ट और CBT 2 ग्रुप डी से हटाया जाएगा, ये रेल मंत्री का डिसीजन है और इसमें PMO इन्वॉल्व है, न कि आरआरबी का। अगर आरआरबी का रहता तो आरआरबी मनमानी करती, लेकिन उसके ऊपर PMO का डेडलाइन है। PMO जिस डेट को दे दी, उसको हर हाल में मानना है। इसलिए आपकी हर मांग को मान लिया गया है। आप किसी भी तरह का कल कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप प्रोटेस्ट करेंगे तो उसके बीच में कोई दूसरा आदमी भी आके वायलेंस कर देगा। आरा में जो ट्रेन जला दी गई या फिर गया में ट्रेन जला गई, क्या विद्यार्थी कह सकता है कि उसके आड़ में किसी दूसरे ने नहीं किया हो? करेगा कोई भी, भुगतेंगे स्टूडेंट। आपके लिए हम खड़े हैं बाबू। आपकी हर मांगों को हम शुरू से ही उठाते हैं, लेकिन जब हम वहां जाते हैं मंत्रालय में बात करने के लिए या बोर्ड ऑफिस में बात करने के लिए, तो वहां हम क्या जवाब देंगे किसी हिंसा का? वो यही पूछेंगे ना, जब बातें मान ली गई है तो आप क्यों हिंसा कर रहे हैं? तो इसलिए आप कल किसी भी तरह का, एक कह रहा है कोई भारत बंद होगा, क्यों भैया? आपकी स्टूडेंट की मांग हो गई, खत्म कहानी। अब आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ऐसे किसी भी और फेक न्यूज अफवाहों पे ध्यान नहीं दीजिए। कुछ भी जो यूट्यूब वाले हैं कुछ भी लिख देते हैं, ऐसे चीजों से आप बचिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सपा बसपा पर किया तीखा हमला। आपसे एक अपील करने के लिए, ये कोरोना कालखंड है। कोरोना के नियमों का पालन करते हुए हमें अपनी सभाएं करनी पड़ रही है। सीमित संख्या इसमें रहेगी, उससे ज्यादा संख्या में लोग नहीं आ सकते। लेकिन आप में से हर एक व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि बनकर के एक एक व्यक्ति तक पहुंचना होगा और बोलना होगा ये चुनाव भले ही स्थानीय स्तर पर आप
विधायक चुनने के लिए कर रहे होंगे, लेकिन प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री उसी वोट से चुना जाना है। और निर्णय तो मुख्यमंत्री को करने होते हैं, क्योंकि जब विधायक चुना जाएगा वही विधायक मुख्यमंत्री को चुन करके मुख्यमंत्री ही निर्णय लेंगे फिर कि अपराधियों से कैसे निपटा जाना है, माफियाओं से कैसे निपटा जाना है, अराजक तत्वों से कैसे निपटा जाना है और विकास की योजनाओं का लाभ कैसे दिया जाना है। सपा बसपा कांग्रेस ये कभी नहीं बोल सकती है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, ये वे नहीं बोल सकते। यह केवल भारतीय जनता पार्टी बोल सकती है और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए आपके पास आई है। अगर आप चाहते हैं प्रदेश में कानून का राज हो, थानों का संचालन पेशेवर हिस्ट्री सीटर न करे, अगर आप चाहते हैं प्रदेश की व्यवस्था में किसी भी प्रकार के अपराध और अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य कर सके, अगर आप चाहते हैं प्रदेश में किसी भी प्रकार की कोई अराजकता न फैले, राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर सरकार प्रभावी ढंग से कार्य कर सके, प्रदेश के अंदर गरीबों को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, प्रदेश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति बंद हो, अगर आप चाहते हैं विकास बिना भेदभाव के हर जनपद और हर गांव तक पहुंचे, तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र इसका विकल्प है। और भारतीय जनता पार्टी को विकल्प के रूप में चुन करके आप सबसे मेरी अपील होगी, हम प्रभावी ढंग से भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ने करें। और इस दृष्टि से जनपद बिजनौर में भारतीय जनता पार्टी ने बिजनौर विधानसभा क्षेत्र से श्रीमती सुची मौसम चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया है। नजीमाबाद से कुंवर भारतेंदु सिंह को, नगीना से डॉक्टर यशवंत सिंह को, बुढ़ानपुर से श्री सुशांत सिंह को, धामपुर से अशोक कुमार राणा को, नहटौर से श्री ओम कुमार को, चांदपुर से श्रीमती कमलेश सैनी को और नूरपुर से श्री सीपी सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना करके इस चुनावी समर में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर आप सभी से मेरी अपील होगी कि वर्चुअली टेलीफोन के माध्यम से भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए उन सभी तक संदेश पहुंचाइए। ये लड़ाई विकास बनाम विकास की है। एक तरफ विघटनकारी तत्व अपनी आपराधिक मानसिकता के साथ अराजकता पैदा करने, पलायन की एक अपनी सोची समझी रणनीति के तहत एक बार फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अराजकता की आग में झोंकने की साजिश के तहत इस चुनावी समर में आ रहे हैं। और दूसरी तरफ नए भारत के नए उत्तर प्रदेश को देश के नंबर 1 प्रदेश के रूप में स्थापित करने के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनावी समर में आई है। और भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी के पूरे मिशन के साथ आप सभी लोग मिल करके अपना अभियान और अपना सहयोग देंगे। कड़ाके की ठंड से फिलहाल राहत नहीं, कई राज्यों में और गिरेगा तापमान, जारी हुआ अलर्ट। जनवरी का महीना खत्म होने वाला है, लेकिन शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग के मुताबिक कड़ाके की ठंड का यह दौर अभी करीब 1 हफ्ता और रहने वाला है। अगले 24 घंटे के लिए मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है। राज्य में कई हिस्सों के तापमान में भारी गिरावट दर्ज किए जाने की संभावना है। साथ ही अगले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी शीतलहर जारी रहेगी। स्काईमेट वेदर के मुताबिक चक्रवर्ती हवाओं का क्षेत्र पश्चिम बिहार के उत्तरी भागों में बना हुआ है। एक ट्रफ रेखा दक्षिण तमिलनाडु से दक्षिण आंतरिक कर्नाटक तक फैली हुई है। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में छिटपुट हिमपात, बर्फबारी होने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, केरल और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है।
कोरोना के नए मामलों में 12% की कमी। पिछले 24 घंटों में 2,51,000 नए केस हुए दर्ज। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले कल की तुलना में आज कम हुए हैं। कोरोना संक्रमण के नए मामलों में आज फिर गिरावट देखने को मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के नए आंकड़ों को लेकर आज शुक्रवार को अपडेट जारी किया है। देश भर में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2,51,209 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि इस दौरान कोरोना से 627 लोगों की मौत भी हुई है। इस दौरान कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना से 3,47,443 लोग ठीक हुए हैं। वहीं एक दिन पहले कोरोना से 3,06,307 मरीज ठीक हुए थे। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने कई बड़े मुद्दों को लेकर की अपने गारंटी पत्र की घोषणा। उत्तर प्रदेश के लिए गारंटी दी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश की जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। बिजली के पुराने सारे बकाया माफ किए जाएंगे। 24 घंटे उत्तर प्रदेश के लोगों को बिजली सुनिश्चित की जाएगी और किसानों के बिजली का बिल माफ किया जाएगा। ये बिजली को लेकर गारंटी है। उत्तर प्रदेश में नौजवानों के लिए आम आदमी पार्टी की गारंटी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 10 लाख नौकरियां हर साल देंगे और 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता प्रतिमाह जब तक नौकरी नहीं मिल जाती तब तक देंगे। आम आदमी पार्टी की गारंटी है कि हमारी माताओं बहनों के लिए प्रतिमाह 1,000 रुपए आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद हम लोग देंगे। माताओं बहनों के लिए, महिलाओं के लिए 1,000 रुपए प्रति माह। किसानों के जितने भी पुराने कर्ज बकाया हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हमारे देश के अन्नदाताओं को अपमानित किया, 5 रुपए, 10 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए का कर्जा माफ करके, वो काम आम आदमी पार्टी नहीं करेगी। पुराने सारे कर्ज किसानों के माफ किए जाएंगे। आम आदमी पार्टी का ऐलान है कि हमारी सरकार बनने के बाद पूरे बजट का 25% शिक्षा के ऊपर हम खर्च करेंगे। शिक्षा के ऊपर बजट का 25% खर्च किया जाएगा। यह हमारी प्राथमिकताओं में है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी आप सब लोग जानते हैं। आम आदमी पार्टी ने किसानों के लिए ऐलान किया है कि सरकार बनने के बाद 24 घंटे के अंदर किसान के फसल का दाम उसके खाते में होगा। गन्ने का दाम हर साल बढ़ाया जाएगा और गन्ने का भी भुगतान मिल पर गन्ना पहुंचाने के कुछ घंटे के अंदर, यानी कि 24 घंटे की समय सीमा पार नहीं हो पाएगी। गन्ना किसान के खाते में गन्ने का भुगतान पहुंच जाएगा। आम आदमी पार्टी ने अन्य मुद्दों पर कुछ ऐलान किया है। सबसे ज्यादा हम सब लोगों को चिंता रहती है कि कैसे हम अपने देश के जवानों को सम्मान दे सकें। दिल्ली की तरह ही उत्तर प्रदेश में भी हमने गारंटी दी है, घोषणा की है इस घोषणा पत्र के माध्यम से कि कोई भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला जवान सीमा पर शहीद होगा, पुलिस का जवान ड्यूटी पर शहीद होगा, तो उसको 1 करोड़ रुपए की सरकारी सम्मान राशि उसके परिवार को दी जाएगी और उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। हमने गारंटी दी है, घोषणा की है कि जितने भी कोरोना वॉरियर थे, जिनको वर्तमान सरकार ने अपमानित किया, उनके बार बार कहने के बावजूद और अनुरोध करने के बावजूद उनकी मांगों को सुना नहीं गया। उन कोरोना वॉरियर्स को, उन कोरोना योद्धाओं को 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि और सरकारी नौकरी दी जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में शिक्षक भी हैं जो कोरोना ड्यूटी में मारे गए, डॉक्टर भी हैं जो कोरोना ड्यूटी में मारे गए, वो हमारे सफाई कर्मचारी भी हैं
जो कोरोना वॉरियर के तौर पे जो शहीद हुए लोगों का जीवन बचाते हुए। आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए 2-3 और बड़े मुद्दे रखे हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए बस की यात्रा दिल्ली के तर्ज पर पूरी तरह से निःशुल्क की जाएगी, यानी माताओं बहनों को फ्री बस की यात्रा देने का ऐलान आम आदमी पार्टी कर रही है। वैशाली में आरजेडी विधायक सड़क पर उतरे, एनएच पर लगी वाहनों की लंबी कतार। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी से नाराज छात्र बिहार बंद कर रहे हैं। इसमें विपक्षी दलों ने भी उनका समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। आज यानी शुक्रवार सुबह से ही पूरे बिहार में चहल पहल है। वैशाली के हाजीपुर नगर में रामशीष चौक पर महुआ के आरजेडी विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन ने सड़क पर आगजनी कर जाम कर दिया है। उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर छपरा, हाजीपुर समस्तीपुर समेत अन्य मुख्य मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। जाम के कारण आवागमन ठप हो गया है। एनटीपीसी रिजल्ट में गड़बड़ी, छात्रों की गिरफ्तारी और उनको झूठे मुकदमे में फंसने के विरोध में जाम किया गया है। इससे पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने गुरुवार देर रात कहा है, होनहारों को गणने वाले शिक्षकों के खिलाफ दर्ज मुकदमे को रेलवे और पुलिस अविलंब वापस ले। उन्होंने उग्र छात्रों से शांति की अपील भी की है। वहीं आरजेडी नेता ने वैशाली के भगवानपुर में NH 22 को जाम कर दिया है। आरजेडी नेता केदार यादव ने घोड़ा पर चढ़कर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। आरजेडी नेत्री मंजू सिंह समेत अन्य आरजेडी समर्थक मौजूद थे। आंदोलन कर रहे नेताओं ने रेल मंत्री का पुतला दहन किया। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। गृह मंत्री अमित शाह ने सपा पर किया बड़ा हमला। बोले, जो बिजली तक नहीं दे पाए वो आज मुफ्त बिजली की बात कर रहे हैं। साथ ही सपा बसपा की सरकारों पर जातिवाद और परिवारवाद फैलाने का भी लगाया आरोप। मित्रों, उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले 5 साल के लिए उत्तर प्रदेश किस पार्टी के हाथ में, किस विचारधारा के हाथ में जाएगा, इसका चुनाव। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखने के पहले उत्तर प्रदेश ने एक लंबे कालखंड तक सपा बसपा सपा बसपा सपा सपा बसपा सरकारें देखी। सपा आती थी, एक जाति का काम करती थी, बसपा आती थी, दूसरी जाति का काम करती थी। कभी भी उत्तर प्रदेश का संपूर्ण विकास का नक्शा किसी ने खींचा ही नहीं। ये तो नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास का सूत्र है। ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है वो किसी एक जाति की नहीं, संपूर्ण समाज की। आपने 2017 में ही जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण के आधार पर राज करने वाली पार्टियों को दरकिनार कर दिया। आप मुझे बताइए, राजनीति के अंदर जातिवाद और परिवारवाद होना चाहिए क्या? होना चाहिए? राजनीति के अंदर अपनी वोट बैंक का तुष्टीकरण करने के लिए सारे समाज को दरकिनार कर कर आगे बढ़ना ठीक है क्या? मित्रों, ये सरकारें चली जातिवाद, परिवारवाद के लिए चली, तुष्टीकरण के आधार पर चली और भ्रष्टाचार का यहां चारों ओर बोलबाला था। मैं आपको पूछना चाहता हूं, 7.5 साल से मोदी जी की सरकार है, राहुल बाबा भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं क्या? 5 साल हो गए योगी सरकार को। अखिलेश बाबू, नोटों की ढेर निकलते हैं आपके लोगों के यहां से। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। हमने पारदर्शी सरकार देने का काम किया है। लगभग 2 करोड़ 61 लाख शौचालय बना रहे। 2 करोड़ 61 लाख घर ऐसे थे जिसमें शौचालय नहीं था। मित्रों, वो परिवार की महिलाओं की स्थिति की आप कल्पना करते हो? इसलिए उत्तर प्रदेश में शौचालय को
इज्जत घर नाम दिया है, जिसने महिलाओं का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। आजादी के 70 साल के बाद वो मां, बहन, बेटी शर्मसार होती थी। आज मोदी जी ने ये 2 करोड़ 61 लाख परिवारों की 10 करोड़ बहनों को, भाइयों को आज शौचालय देकर उनका सम्मान करना का काम किया। मातृवंदना योजना में 40 लाख लोगों को लाभान्वित किया गया। 1 करोड़ 41 लाख घर ऐसे थे जिसमें आजादी के 70 साल के बाद बिजली नहीं थी। अब ये कहते हैं हम मुफ्त बिजली देंगे। अरे भाई अखिलेश, आप तो बिजली ही नहीं दे पाएंगे, मुफ्त की क्या बात करते हो आप? जो बिजली नहीं दे पाया वो मुफ्त दे सकता है क्या? बताओगे, दे सकता है क्या? 1 करोड़ 41 लाख घरों को निःशुल्क विद्युत देने का काम श्रीकांत शर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। स्वनिधि योजना में 8,80,000 रेहड़ी पटरी वाले भाइयों को मोदी जी ने लोन देकर उनके जीवन को कोरोना काल में पटरी पर चढ़ाने का काम किया है। गुरदासपुर में बीएसएफ और पाक तस्करों के बीच फायरिंग, नशा और हथियार हुए बरामद। पंजाब के गुरदासपुर में शुक्रवार को बीएसएफ ने मुठभेड़ में चंदू वडाला चौकी से 47 किलोग्राम हेरोइन, हथियार और गोला बारूद जब्त किया। मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हो गया। बीएसएफ डीआईजी ने बताया कि आज सुबह करीब 5:15 पर बीएसएफ के जवान ने बाढ़ के पास हलचल देखी और पाकिस्तानी तस्करों पर फायरिंग कर दी। पाकिस्तानी तस्करों ने भी जवाबी कार्रवाई की और गोलीबारी में एक जवान घायल हो गया। फिलहाल उसकी हालत ठीक है। सीमा सुरक्षा बल अधिकारियों ने बताया कि बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानी तस्करों के प्रयास को विफल किया और पीले प्लास्टिक से ढके 47 पैकेट हेरोइन, 7 पैकेट अफीम, 44 राउंड 0.30 कैलिबर, 1 चीनी पिस्तौल, 2 मैगजीन, 1 बेरेटा पिस्तौल, AK-47 की 4 मैगजीन जब्त किया है। पंजाब में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने वर्चुअल सभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार की नीतियों को आम आदमी के लिए नुकसान बताया। साथ ही बोले, कांग्रेस की विचारधारा जनता को ताकत देती है। चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, बीजेपी हो, चाहे वो बाकी पार्टियां हो, और उसमें मैं आम आदमी पार्टी को भी शामिल करता हूं, ये सब पार्टियां पावर को कंसंट्रेट करती हैं। पावर को चीफ मिनिस्टर के हाथ करती हैं, प्रधानमंत्री के हाथ करते हैं। कांग्रेस की विचारधारा, शक्ति जनता की है, पावर को हम जनता के हवाले करना चाहते हैं। अब ये जो पावर को सेंट्रलाइज किया जा रहा है, जो नेशनल लेवल पे नरेंद्र मोदी करते हैं और आमतौर से चीफ मिनिस्टर्स करते हैं, इससे देश का क्या नुकसान हो रहा है, प्रदेश का क्या नुकसान होता है, मैं बताता हूं। रोजगार का सिस्टम आप देखिए, किसी भी प्रदेश में जाइए, रोजगार स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले देते हैं। जो देश के सबसे बड़े उद्योगपति होते हैं, वो इतना रोजगार नहीं देते जितना छोटे दुकानदार, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोग देते हैं। नेशनल लेवल पे आप देखिए, डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, किसको नुकसान हुआ? छोटे बिजनेस वालों को, दुकानदारों को, स्मॉल मीडियम वालों को। फायदा किसको हुआ? देश के सबसे बड़े 2-3 अरबपतियों को। उसके बाद जीएसटी लागू की, किसको फायदा हुआ? उन्हीं 2-3 अरबपतियों को। किसको नुकसान हुआ? छोटे दुकानदारों को, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों को। किसान बिल मोदी जी लाए, 3 बिल,
पंजाब के किसान ने पूरा दम लगाकर हिंदुस्तान की सरकार के सामने खड़े होकर, और मैं आपको बधाई देता हूं, हम भी आपके साथ खड़े थे, मगर आपने उन बिल को खारिज कराया। मगर बिल का लक्ष्य क्या था? बिल का लक्ष्य था कि जो किसानों का है, जो मजदूरों का है, जो छोटे दुकानदारों का है, वो उनके हाथ से छीनकर हिंदुस्तान के सबसे अमीर 5-6 अरबपतियों को दिया जाए, यह लक्ष्य था। डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, किसान बिल, इसके बाद देश रोजगार पैदा नहीं कर पाएगा, और वो आपको दिख रहा है। देश में आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। यहां पे आपको पेट्रोल और डीजल के दाम में थोड़ी मदद की गई, मगर बाकी देश में यह नहीं होता। यहां पे हमारी सरकार ने बिजली में ऐतिहासिक काम किया, आपकी मदद की, बाकी स्टेटों में नहीं होता। ये हमने क्यों किया? क्योंकि हम समझते हैं कि सबसे ज्यादा दर्द, सबसे ज्यादा दुख, सबसे ज्यादा बोझ आज गरीब उठा रहा है। कांग्रेस का आरोप, मोदी सरकार ने किया सेना के हितों के साथ समझौता, आज लॉन्च होगी बुकलेट। कांग्रेस के सूत्रों ने बताया है कि आज पार्टी एक बुकलेट लॉन्च करेगी, जिसमें यह बताया जाएगा कि मोदी सरकार ने वीरता के नाम पर वोट मांगते हुए आर्म्ड फोर्स और सैनिकों के हितों के साथ किस तरीके का समझौता किया है। सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि बुकलेट में बताया जाएगा कि कैसे मोदी सरकार के तहत सशस्त्र बलों में 1.22 लाख पद खाली रह गए हैं और कैसे पूर्व सैनिकों को एक रैंक एक पेंशन के नाम पर धोखा दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला देहरादून में बुकलेट का विमोचन करेंगे, हरीश रावत हल्द्वानी में और सचिन पायलट चंडीगढ़ में इसका शुभारंभ करेंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार ने सैनिकों की विकलांगता पेंशन पर टैक्स लगाया और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों में सैनिकों के साथ भेदभाव भी किया है। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इस समय भारत 24/7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। छोटा ही सही लेकिन खूबसूरत हो आपका आशियाना, तो नई टेक्निक्स और डिजाइन्स का इस्तेमाल करके आप अपने घर को बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक बनवा सकते हैं। नए इंटीरियर डिजाइन्स, अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन और एडोरेबल फर्निशिंग स्टाइल से आपके घर का लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बालकनी देगा आपको सपने जैसे घर का लुक। आप नहीं होना चाहते हैं अपने घर से बोर, तो कांटेक्ट कीजिए 9315138474 पर या फिर 9717378629 पर। वेबसाइट है www.citywide.co.in।